बोल हाँ दिया करो सर। तो रिकॉर्ड में कर दिया करो। अब मैं कर दिया रिकॉर्डिंग पे, ठीक है। तो यस ये सर। पीछे जाएगी, समझ में आ गया क्या? यस सर, समझ में आ ये गया। कंटेनर पीछे चली जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है पता है? कितना फोर्स लगेगा, मान लो भी स्पीड से पानी बाहर आ रही है। दूसरा क्वेश्चन इसी में मैं देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि मान लो कंटेनर की ये वाली हाइट है h, और यहाँ पे होल किया तो पानी बाहर आ रही है, और ये किसी स्मूथ टेबल पे रखा है। ये टेबल पे रखा है जो कि स्मूथ है यहाँ पे। तो कहता है कि ये जब पानी बाहर आती है v वेलोसिटी से, तो देखते होगे ना पाइप से जब पानी वानी भरते हैं या पटाते हैं तो पीछे की तरफ धक्का देता है, पुश करता यस है। सर। तो कहता है कि वो जो पुशिंग फोर्स है वो कितनी है ना? फोर्स यस ड्यू सर। टू फ्लो ऑफ वाटर, वो कितनी है ये बतानी है। कितना फोर्स लगता है हैंड पे ये बतानी है। तो इसके लिए यस सर। समझते हैं, इसको समझना पड़ेगा पहले, है ना? इसको पहले समझना पड़ेगा कि क्या है। तो ऐसी एक कॉन्सेप्ट आती है मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में क्या आती है? देखो, किसी पाइप से ना, किसी पाइप से अगर पानी बह रही होती है जिसकी वेलोसिटी होती है v और जिसकी डेंसिटी होती है रो, तो अगर ये v वेलोसिटी और रो डेंसिटी वाली ना लिक्विड मान लो किसी जा करके दीवार पे टकरा गया, है ना? पाइप से हमने क्या किया, फोर्स से, पानी की फोर्स से उस पे इस तरीके से हिट किया, तो ये पानी पता है यस दीवार को इधर पुश करेगा, करेगा कि नहीं? यस सर। तो ये जो पुशिंग फोर्स होती है ना, वो क्या होती है? तो फोर्स को हम लोग लिखते हैं न्यूटन्स लॉ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो लिखते हैं। यस सर। न्यूटन्स लॉ से फोर्स को क्या लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखते हैं कि नहीं? यस सर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? डी वाई डी टी। अब मास, कहीं पे मान लो मास क्या है, तो मास हो गई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यू स्पीड मान यस लेता हूँ, स्पीड यू मान लेता हूँ ताकि वॉल्यूम में कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया, मास को हमने लिख दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और स्पीड हो गई यू। अब देखो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम क्या हो गई? मान लो ये वाला पाइप है, इस पाइप का कुछ तो एरिया होगा ए, यस सर। और कुछ किसी पर्टिकुलर पानी की बात कर रहा हूँ, इतना पानी टकराया मान लो, ये वाली लेंथ एल हो गई और एरिया हो गई ए। तो वॉल्यूम हो गई एरिया इंटू लेंथ, रो इंटू यू। तो फोर्स क्या होती है? तो फोर्स होती है एरिया कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, यू कांस्टेंट, तो बाहर कर लिया रो ए यू, अंदर में बचा डी एल बाई डी टी। तो डी एल बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है कि किस रेट से पानी बह रही है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जो कि यू है, जो कि क्या है? यू अही है। यू। तो फोर्स की फॉर्मूला हो जाती है रो ए यू, और ये भी यू हो गई। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है रो ए यू स्क्वायर। क्या हो जाती है? रो ए यू स्क्वायर। हाँ, कोई मान लो अगर लिक्विड ना भी वेलोसिटी से फ्लो कर रही हो, भी वेलोसिटी से फ्लो कर रही हो, इसकी डेंसिटी हो रो, यहाँ पे दीवार रख दोगे ना तो कितने से पुश करेगा? तो ये पुशिंग फोर्स होती है रो ए बी स्क्वायर। कितनी होती है पुशिंग? रो रो ए ए बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। वही चीजें वहां पे भी है, वही चीजें वहां पे भी है। क्या है कि मान लो यहाँ पे कंटेनर है और टेबल पे रखा था और ये भी वेलोसिटी से बाहर जा रहा था। तो भी वेलोसिटी से क्या होगा, जब पानी बाहर जाएगी ना तो ये बहती हुई पानी इसको पुश करेगा पीछे की तरफ, और ये भी फोर्स हो जाएगी रो ए भी स्क्वायर। ए क्या होगी? इसकी एरिया, होल की एरिया, होल एरिया को स्मॉल ए लिख रहा हूँ।
तो रो ए VE स्क्वायर ये हो जाएगी फोर्स जिससे कंटेनर पीछे जाएगी। अच्छा VE की तो फॉर्मूला पता है, यस escape सर। स्पीड की वैल्यू पता है ना, √2gh होती है। 2GH। यस हाँ सर। ये वाली हाइट h है तो 2gh रख दो, 2gh की स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगी, फोर्स आ यस सर। जाएगी 2ρAgh। ये फोर्स लगाती है, कितना फोर्स लगाती है, फोर्स लगाती है 2ρAgh। इतनी फोर्स से पुश करती है पीछे की तरफ। जब भी पानी बहती है ना आगे, तो इतना फोर्स लगा करके पुश करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कंटेनर की एक्सेलरेशन कितनी होगी, कंटेनर की एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो मान लो पूरे कंटेनर का मास है m, मास ऑफ लिक्विड प्लस कंटेनर, पूरे मास लिक्विड और कंटेनर का मास हमने मान लिया m0, और हमें पता है कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, कितना लग रहा है फोर्स, तो 2ρAgh यही तो लग रहा था। यस सर। तो मास पता है, फोर्स पता है, तो एक्सेलरेशन नहीं निकलेगी न्यूटन्स लॉ से। एक्सेलरेशन होती है फोर्स बाय मास, तो 2ρAgh अपॉन मास की वैल्यू हो गई। आ गया समझ में। यस सर। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि लेट, कभी कभी क्वेश्चन में कहता है इफ कंटेनर हैव नो मास, कंटेनर हैव नो मास, मास का कंटेनर का मास नहीं है, तो टोटल मास लिक्विड का ही तो बचेगा नहीं। यस तो सर। लिक्विड की मास क्या होगी, तो लिक्विड की मास होगी जो भी एरिया होगा कंटेनर का इनटू जो हाइट होगी यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास हो गई। तो ये मास रखना पड़ेगा एक्सेलरेशन फाइंड करने में। एक्सेलरेशन हो गई फोर्स बाय मास, फोर्स की वैल्यू है 2ρAgh, और हमें पता है पूरा लिक्विड का मास है AhρL, ये भी तो ρL ही था, तो ρL कट गया, HH कट गया। देखो एक्सेलरेशन क्या आती है, एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर, कंटेनर कितने से एक्सेलरेट करता है, तो 2a/A इंटू जी, इतने से इतना एक्सेलरेशन से भागेगा पीछे की तरफ कंटेनर। आया समझ में, यस कंटेनर सर। का एक्सेलरेशन ये होगा। तो फिर आपसे पूछ सकता है ये भी कि मान लो 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी कंटेनर की, हो जाएगी कंटेनर की, तो बता सकते हो कि नहीं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस AT, शुरू में तो रुका था तो u हो गई 0, यस सर। तो v की वैल्यू हो गई AT, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमें मालूम है ना, एक्सेलरेशन का यस सर। फॉर्मूला देखो अभी निकाला हूँ, सर टू रूट ए अपॉन टू। ए इंटू जी, यही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था ना। यस सर। तो एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी टाइम बोले उतना यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ द कंटेनर आ जाएगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कंटेनर आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। मान लो डिस्प्लेसमेंट पूछा कि बताओ टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंटेनर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंटेनर आफ्टर टाइम टी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फॉर्मूला हमारे पास है मोशन में, ut प्लस हाफ AT² होती है कि नहीं। और हमें यस पता सर। है कि शुरू में तो कंटेनर रुका होगा तो u हो गई 0, तो कितना यस डिस्प्लेसमेंट कंटेनर कवर करेगा, तो हाफ आप टू स्क्वायर। एक्सेलरेशन इंटू T²। एक्सेलरेशन की यस सर। वैल्यू जानते हैं, रख देंगे। यस सर। एक्सेलरेशन कितनी होती है, 2
स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इंटू जी, ये एक्सेलरेशन होती है, 2 से 2 कट गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई स्मॉल ए बाई कैपिटल ए जी इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम में इतना आगे पीछे की तरफ चली जाएगी कंटेनर। आ गया समझ में ये पॉइंट? yes sir, तो इस तरीके से कंटेनर की पूरी हिस्ट्री हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने से आगे बढ़ेगा। इसमें एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करूंगा कि मान लो कंटेनर कुछ ऐसा है, मान लो हमें कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उससे पहले मान लो कि ये दिया हुआ है कि कंटेनर ना भरा हुआ है शुरुआत में कितना, t इक्वल्स टू 0 पे, यानी शुरू में कंटेनर का हाइट दिया है h0, कितना हाइट दिया है h0। H0 और आपसे क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछ सकता है कि मान लो यहाँ पे हमने एक होल कर दिया और पानी गिर रही है, पानी गिर रही है, तो कितने समय में खाली हो जाएगा कंटेनर, ये पूछ सकता है कि नहीं? yes sir, तो आपके सामने क्वेश्चन है कितने समय में है ना कंटेनर खाली हो जाएगी, कंटेनर है ना खाली हो जाएगी, yes खाली sir, हो जाएगी, ये हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे बताओ? अलग अलग समय पे तो अलग अलग हाइट होगा ना। yes sir, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट, इसको मैं सॉल्व देखना इस तरीके से कर रहा हूँ। कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मान लिया कि टी टाइम पर कंटेनर में पानी की हाइट है h या y, पानी की हाइट है y, ठीक है, ये मैं मान लिया। क्या मान लिया मैंने, y हाइट हमने मान लिया टी टाइम पे। तो देखो क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे हाइट है y टी टाइम पे, तो होल से कितनी स्पीड, ये वाली हाइट है y, तो स्पीड कितनी होगी बाहर आने की, स्पीड होगी 2g/y, यही तो होगी yes स्पीड, sir, yes sir, यही होगी वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी से बाहर आ रही है नहीं। yes sir, अब बताओ वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी velocity को sir, क्या लिख सकता हूँ, ये तो वेलोसिटी हो गई कंटेनर होल speed, की वेलोसिटी हो गई ना। और मान लो अगर yes sir, होल के पास एरिया होता तो वेलोसिटी को क्या लिखता, याद है तुम्हें, क्या मैंने ऐसे लिखा था a/a का स्क्वायर। yes sir, अगर होल का एरिया होता स्मॉल ए, इसका एरिया होता कैपिटल ए, तो इतने वेलोसिटी से बाहर जाता नहीं। yes sir, अच्छा, ये नीचे आ रहा होगा मान लो u स्पीड से नीचे आ रहा होगा, तो u की वैल्यू निकाला था, याद है क्या? ऐसे बोला था एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो a इंटू यू इक्वल्स टू a इंटू बी। देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, yes sir, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताया था, देखो कंटेनर का एरिया है कैपिटल ए और स्पीड है u, तो a इंटू यू लिखा, होल का एरिया स्मॉल है और स्पीड है v, सही है। तो yes u sir, क्या हो गई, u हो गई स्मॉल ए बाई कैपिटल ए v, v का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू क्या दिया है, √2gy, y 1 upon माइनस स्मॉल ए बाई minus कैपिटल ए ay का u, स्क्वायर। अच्छा एक चीज और मैं देखो तुमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, धीरे धीरे तो y कम हो रही है, yes sir, तो क्या मैं dy/dt को u लिख सकता हूँ कि नहीं, सोच के बताओ। y की चेंज dy, होने की रेट ही तो u है, u yes की sir, u क्या बता रहा है,
कि हर एक सेकंड कितना नीचे आ जाएगा लेयर। यस सर। अब वो y में चेंज के ही कारण तो आएगा। यस सर। तो u को आप ना लिख सकते हो dy बाय, u को लिख सकते हो dt। dy बाय dt, ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगी देखो, a बाय ए अंडर रूट 2g/, 1 माइनस a बाय ए की स्क्वायर, होगी कि नहीं होगी। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, y को एक साइड कर लेता हूँ, तो dy और नीचे में आ गया अंडर रूट 2g/, इसको ना मैं इधर कर लिया, और जो रिमेनिंग बचा उसको मैं लिख देता हूँ a बाय ए 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस a बाय ए की स्क्वायर इंटू डी टी। देखो यहाँ समझ में आया क्या, ये चीज यस सर। समझ में आया। आ गई सर। हाँ आ गई सर, आ गई। ठीक। अब देखो, अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ अंडर रूट 2g dy बाय अंडर रूट y। जो स्टेप नहीं समझ में आएगा वो तुरंत पूछना। और इसको यस मैं सर। थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, ए स्क्वायर एलसीएम हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, जो रिजल्ट आएगा ना वो हमारे इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। अंडर रूट 2g dy ओवर अंडर रूट y, देखो क्या आ जाती है, a बाय ए मल्टीप्लाई 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का रूट ए हो गया, तो ए और ए कट गया इंटू डी टी। तो देखो और क्या आती है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2g, और इस y को लिख सकता हूँ y का पावर -1/2 dy, और ये हो गई a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ तक आए समझ में। यस सर। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, टाइम होगा, मान लो 0 शुरुआत में था, टाइम 0, तो उस समय हाइट क्या थी, h0 थी क्या, h थी क्या। यस सर। और जब लास्ट में टाइम हो जाएगा, मान लो t समय में खत्म हो जाना है, फिनिश हो जानी है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस सर। जब फिनिश हो जाएगा, सारा लिक्विड बाहर आ जाएगी, तो y की वैल्यू 0 होगी कि नहीं, यस सर। 0 हो जाएगी। अब इंटीग्रेशन लगा देते हैं, 1 बाय अंडर रूट 2g, देखो ये x के पावर n टाइप का फॉर्मूला है, तो यस इंटीग्रेशन सर। क्या होगी, n प्लस 1/। वन ओवर n प्लस वन, होगी कि नहीं। यस और सर। लिमिट लगा देंगे h से 0, दैट इक्वल्स टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डी टी का इंटीग्रेशन तो t होगा, जिसकी लिमिट हो गई 0 से t। यस तो सर। देखते हैं सॉल्व करके क्या आती है, 1 बाय अंडर रूट 2g, और इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1 माइनस 1/2, तो 1/2 हो जाएगी, नीचे यस में भी सर। 1/2 हो जाएगी, और लिमिट लूंगा यस h टू 0, और ये हो जाएगी a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गई t माइनस 0, अपर माइनस लोअर करते हैं। सर। अब ये 2 न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 बाय अंडर रूट 2g, और y का पावर 1/2 को रूट y लिख सकते हैं, जिसको मैं h टू 0 लिख सकता हूँ, a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू टी। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं, वैल्यूज को पुट करने के बाद आ जाएगी रिलेशन, ये हो गई 2, देखो 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ क्या, और अंडर यस रूट सर। 2g को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 यस माइनस सर। अंडर रूट एच। लिमिट पुट करने के बाद देखना ध्यान से कि मैं ये लिख सकता हूँ क्या, और कहीं पे डाउट हो तो बोलना। ये √2 कट गई, क्या रिलेशन आता है, अंडर रूट 2/z, क्योंकि 0 माइनस, तो ये माइनस में लिख रहा हूँ अंडर रूट एच इक्वल्स टू a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू टी। अच्छा टाइम तो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए पॉजिटिव ले लेना। यस सर। अब रिलेशन देखो क्या आ जाती है, हमें क्या निकालना था, कितने समय में खाली हो जाएगी कंटेनर, तो टी आ गई क्या, तो टी क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए, और ये हो जाएगी अंडर रूट 2h/z।
आया समझ में? इतने समय में कंटेनर खाली हो जाएगी। इतने समय में क्या होगी? कंटेनर खाली हो जाएगी। सचिन? यस सर। हाँ, समझ आ में गया आया सर, आ क्या? गया। बस ये यस सर। रिजल्ट माइंड में रखनी है। रिजल्ट माइंड में रखनी है कि इतने समय में खाली हो जाएगी। और इस क्वेश्चन, अब मैं ना इसको थोड़ा और रीअरेंज कर देता हूँ जैसा क्वेश्चन आता है। इसी को रीअरेंज करेंगे तो लिखेंगे a/a² - 1 √2h/g। ये लिखेंगे अगर रीअरेंज करेंगे तो इतने समय में खाली हो जाएगी कंटेनर, है ना। इतने समय में कंटेनर पूरी तरह से खाली हो जाएगी। पूरी तरह से खाली हो जाएगी या खाली होती है। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन एक देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कंटेनर है और जिसकी ये वाली क्रॉस सेक्शनल एरिया दी गई है कुछ भी 9 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एक होल है जिसकी एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। इस तरीके से गिवन है। और शुरुआत में कितनी हाइट थी? शुरुआत में कितनी हाइट थी वो भी गिवन है। ये वाली हाइट गिवन है। कितनी हाइट गिवन है? ये 5 मीटर हाइट गिवन है। कितनी हाइट गिवन है? 5 मीटर 5 गिवन। मिनट। तो आपको बतानी है कितने समय में खाली हो जाएगा। और ये पानी भरा हुआ है। कितने समय में खाली होगी? बताओ जल्दी से, यस कितने सर। समय में खाली होगी? फॉर्मूला यस सर। देख लो। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये। और ये जो भी टाइम आएगा ना आप उसको सेकेंड में लिखोगे, उतने सेकेंड में खाली होगी। यस सर। फॉर्मूला देख लो और फिर इसको सॉल्व करके बताओ। फॉर्मूला दिख गया? यस सर। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितने समय में खाली होगी। √80। यस सर। कितना आ जाएगा शिव? √80। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, मैं भी। टाइम की वैल्यू पता है, √a/a² - 1 √2h/g। यही थी क्या? यस सर। देखो ये वाली फॉर्मूला थी, इसमें रख देते हैं। तो ये √a की वैल्यू 9 और a की वैल्यू 1² - 1, 2h की वैल्यू 5 और g की वैल्यू 10। तो 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो गई। ये 81 - 1, तो ये आ गई √80। √80 तो 9 लिख दो डायरेक्ट, 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में खाली हो जाएगी। कितने सेकेंड में खाली हो जाएगी? 9 सेकेंड में खाली हो जाएगी। आ गया समझ में? यस सर। चलो, तो ये बर्नौली की थ्योरम की एप्लीकेशन थी। और भी एप्लीकेशन देखते हैं। बर्नौली थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ, बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। तो मैं सेकंड एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? देखो, कभी कभी ना गांव में देखे होगे, अगर बहुत जोर से आंधी चलती है तो ऐसे झोपड़ी रहती है ना, वो उड़ जाती है। देखो कि नहीं? यस सर। ऐसा कभी देखे हो कि झोपड़ी रहती है वो अंदर से ये पूरा छत उड़ जाता है? यस सर, मेरी उड़ गई थी सर। संजोग से तुम्हारी ही उड़ गई। सर। बताओ। तो क्या होती है ना, जब कोई साइक्लोन आती है, जब कोई साइक्लोन आती है ना, कोई तूफान या बवंडर आता है, तो बहुत तेजी से भागता है ऊपर छत पे। ऐसे छत पे बहुत तेजी से आगे भागता है। ठीक है, यस ऐसे सर। यहाँ पे स्पीड बहुत हाई हो जाती है। स्पीड वेरी हाई। लेकिन घर के अंदर में जो हवा बंद हो गई वो तो रुकी हुई है। यस सर। नहीं, रुकी हुई है।
तो अगर दोनों जगह बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करें, कुछ हवा क्या होगी, देखो थोड़ी बहुत तो अंदर आएगी, कुछ हवा क्या होगा, ऐसे आएगा, कुछ हवा ऐसे आएगा, खिड़की के अंदर जाएगा, थोड़ा इधर से कुछ होल के थ्रू ऐसे पास हो जाएगा, नहीं ऐसा ही होगा, Yes, sir. ऐसा कुछ पास हो जाएगा इधर, ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा सचिन? कुछ Yes, हवा sir. थोड़ी बहुत हॉल से तो पास हो ही जाएगी, जो छोटा छोटा छेद रहेगा कहीं भी उससे तो पास हो ही जाएगी, तो इस तरीके से बना लेता है ऐसा ऐसा फ्लो। तो अगर बर्नौली थ्योरम लगाएं तो कैसे लगाएंगे, तो एक तो हवा बाहर बह रही है और एक हवा अंदर बह रही है, 0.1 है और ये 0.2 है, बाहर आने वाली हवा ऐसे करके ऐसे भी जा रही है और एक हवा अंदर की तरफ जा रही है। तो दोनों तरफ यूज करते हैं, दोनों स्टेट पे एनर्जी को लिखते हैं 1 और 2 पे। तो बर्नौली थ्योरम क्या होती है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो बी स्क्वायर, ये 1 के लिए भी लिखेंगे और ये P प्लस रो जी एच हाफ रो बी स्क्वायर 2 के लिए भी लिखेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और मुझे नहीं पता है कि P1 का प्रेशर ज्यादा है कि कम है, तो मैं बाहर के प्रेशर को P1 लिख देता हूँ और हाइट सेम ही ले लेते हैं। जो यहाँ पे देखो हवा तेज जो आ रही है, या इसके देखो ये हवा ऊपर में है और ये हवा नीचे है, तो हाइट का बहुत ज्यादा तो डिफरेंस है नहीं। छत की Yes, अगर sir. बात करो तो छत से जस्ट बाहर और जस्ट अंदर में कोई हाइट का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए हाइट को हम 0 कर देते, हाफ रो। लेकिन देखो बाहर की ये हवा है ना, हाई स्पीड से जा रही है बाहर की हवा, बाहर में जो पॉइंट है उसको मैं 1 बोल रहा हूँ, तो उसकी स्पीड हाई है कि नहीं, V1। बाहर में अंदर को मैं P2 लिख रहा हूँ और हाफ रो, और अंदर की हवा क्या है, बहुत कम स्पीड से जा रही है, रेस्ट में ही लगभग है। तो इस इक्वेशन को देख करके बताओ, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज P2 माइनस P1। तो देखो क्या लिख सकता हूँ, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर 2 P2 माइनस P1 बाय रो। अब जस्ट ध्यान से बताना कि V1 V2 से बड़ा है कि नहीं है, हाँ हाँ हाँ। Yes, sir. V1 V1 किसको V2 मैं से बोल बड़ा रहा है। हूँ, देखो यहाँ बाहर वाला, बाहर की स्पीड। बाहर को 1 बोल रहा हूँ और अंदर को 2 बोल रहा हूँ, तो V1 तो बहुत हाई है ना, V1 इज वेरी वेरी हाई। साइक्लोन Yes, के sir. कंडीशन में जब तूफान आती है तो बाहर की हवा तो बहुत तेज होती है, घर में शांत होती है कि नहीं है। Yes, sir. तो जरा बताओ कि ये वाला पॉजिटिव हो गया, V1 अगर ज्यादा है V2 से तो ये पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। Yes, sir. तो ये अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड पॉजिटिव होगा कि नहीं, Yes, sir. इसका क्या मतलब Yes, हुआ sir. कि V1 जब V2 से बड़ा होगा ना तो P2 P1 से बहुत बड़ा हो जाएगा, ये समझ रहे हो। V1 जब V2 से बहुत ज्यादा होगा, V1 ना V2 से बहुत ज्यादा होगा तो P2 P1 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये आ गई समझ में। Sir, P2 P1 से ज्यादा. Sir, अभी मैं pressure क्या 2 लिखा हूँ, को माना था, sir. तुम देखते नहीं हो क्या, देखो ध्यान Yes, से sir. देखो, मैंने एक्सप्रेशन क्या लिखा है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर का वैल्यू 2 P2 माइनस P1 बाय रो, यही तो लिखा हूँ। Yes, sir. तो ये मान लो ना, ये मान लो 1000 है और ये है 10, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा का हो गया ना। Yes, sir. या ऐसे समझो, V1 बड़ा है V2 से तो V1 स्क्वायर भी V2 से बड़ा होगा कि नहीं, V2 स्क्वायर से। Yes, sir. तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर 0 से बड़ा होगा कि नहीं। Yes, sir. तो अगर ये वाला लेफ्ट वाला टर्म 0 से बड़ा हो गया तो राइट वाला टर्म भी 0 से बड़ा होगा कि नहीं। Yes, sir.
तो वही मैं लिख दिया ना, 2/ρ P2 माइनस P1 इज वेरी वेरी लार्जर देन 1 या 0। तो P2 माइनस P1 वेरी वेरी लार्जर देन 0 नहीं हुआ, तो P2 वेरी वेरी लार्जर देन P1 नहीं हुआ। यस सर, हाँ, यस सर, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई? इसकी मीनिंग ये हो गई कि बाहर में स्पीड हाई है, स्पीड हाई, और अंदर में स्पीड क्या है? लो है। तो जहाँ पे स्पीड हाई होती है ना, वहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो जाती है, प्रेशर वेरी लो। और जहाँ पे स्पीड लो होती है वहाँ पे प्रेशर वेरी हाई हो जाती है। प्रेशर क्या हो जाती है? वेरी हाई हो वेरी जाती है। हाँ, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो प्रेशर अंदर का बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो बताओ छत नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा? सर, अंदर ऊपर से, ऊपर। हाँ, अंदर से प्रेशर बहुत बड़ा लग रहा है और ऊपर से प्रेशर छोटा छोटा लग रहा है। ऐसे बहुत कम प्रेशर लग रहा है ना, लेस प्रेशर लग रहा ऊपर से और हाई प्रेशर लग रहा है नीचे से। तो इस वजह से ना छत उड़ जाती है। ये जो सीलिंग है, ये जो झोपड़ी है, इसकी छत क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी, है ना। यस सर, हर्ट सीलिंग ब्लोन, ब्लोन इसी ड्यू टू हाई स्पीड एयर। ये समझ में आ गया क्या? तो यस दिस इज सर, ऑल्सो ड्यू टू बर्नौली थ्योरम। एक और एप्लीकेशन तुम करते हो बर्नौली थ्योरम। जैसे देखो, रेलवे ट्रैक होती है, रेलवे ट्रैक पे ट्रेन आ रही होती है, तो क्या बोलता है? दूर हट जाओ, नहीं बोलता है क्या? क्या बोलता है? दूर हट जाओ, नहीं? यस तो सर, मान लो इधर से जा रही है, इधर से मान लो ट्रेन जा रही है बहुत हाई स्पीड में, तो बताओ यहाँ पे स्पीड वेरी हाई है, वेरी हाई स्पीड। तो जहाँ पे स्पीड ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर क्या हो जाती है? लो हो जाती है ना। कम। यस सर, प्रेशर लो हो गई, और तुम यहाँ खड़े हो जहाँ पे हाई प्रेशर है, तो तुम्हारे सामने ना, तुम ना दो मुँह पे खड़े हो, इधर से लो प्रेशर तुम पे लग रहा है जिधर ट्रेन है, अब पीछे से लग रहा है हाई प्रेशर। पीछे से क्या लग रहा है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। तो ट्रेन बहुत फास्ट आएगी तो धक्का खा जाओगे आगे की तरफ। यस सर, तो ये पुश कर देगा, आपको पुश कर देगा ट्रेन की, पुश टूवर्ड द ट्रेन, पुश टूवर्ड द ट्रेन, ये हो जाएगी। समझ रहे हो? ये सब बर्नौली की एप्लीकेशन है। आ गया बात समझ में? यस सर, या मान लो ना, क्या होती है कभी कभी, ये गाड़ी चलाने वाला जानता है, जो हाई स्पीड में गाड़ी चलाता है। ऐसे मान लो गाड़ी चलाएगा ना, और दो गाड़ी ऐसे चलाएगा, तो क्या देखता है? बहुत हाई स्पीड में मान लो ये चला रहा है गाड़ी, हाई स्पीड में, हाई स्पीड में। तो क्या हो जाती है? हाई स्पीड वाला रीजन लो प्रेशर में आ जाता है। अब बाहर बाहर तो प्रेशर, बाहर में तो प्रेशर, बाहर में प्रेशर तो नॉर्मल है। और क्या होता है, अगर पास पास चलाएगा तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई स्पीड के कारण लो प्रेशर का रीजन बन जाता है। पास पास अगर गाड़ी चलाएगा ना, तो लो प्रेशर का रीजन इसके पास बन जाता है, और दोनों तरफ से आउटसाइड से तो प्रेशर हाई ही रह जाता है, प्रेशर हाई रह जाती है। तो इस वजह से क्या होती है ना, आप देखेंगे कि पहले ऐसे चल रहा था, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो टकराने का चांस रहता है। क्या रहता है? ये इसको इधर से पुश कर दोगे और इसको इधर से पुश कर दोगे, तो किधर जाएगा ये? इधर से पुश कर सर, दोगे तो ये किधर जाएगा? दोनों टकराएगा ही मिलकर। ना। तो ये यस टकरा सर, जाता है। इस तरीके की हाई स्पीड वाली वैन टकरा जाती है, साइड वाइज अगर चलाता है। समझे कि नहीं? कॉलिजन हो जाती है। दिस इज ऑल्सो यस ड्यू टू बर्नौली थ्योरम। ठीक है, ये सारे बर्नौली यस सर, थ्योरम के एप्लीकेशन है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि होली में पिचकारी, होली में पिचकारी खेलते हो ना, पिचकारी से रंग डालते हो, यस सर,
होली में पिचकारी से रंग डालते हैं। कैसे डालते हैं? तो उसमें क्या होती है, ऐसी एक ट्यूब होती है। पिचकारी वाला तो बहुत, पिचकारी में बहुत ज्यादा बर्नौली तो है नहीं, लेकिन एक स्प्रे देखते होगे जिससे कि खेती में यूज करते हैं, स्प्रे। यस सर। स्प्रे में क्या रहता है, उसमें अच्छा बर्नौली की एप्लीकेशन है, इसीलिए मैं उसका मैं ले रहा हूँ। स्प्रेयर वाला में ना इस तरीके का एक कंटेनर रहता है, यहाँ पे लिक्विड भरी रहती है कंटेनर में, जो खेत उत में काम करते हैं, है ना, खेत में स्प्रे दवाई करने डालने के के लिए काम। तो। हाँ, यहाँ पे इस तरीके का रहेगा और यहाँ पे एक पिस्टन लगा रहेगा जिससे कि ये पुश कर सके। नहीं यस तो सर। जैसे ही देखना कि जैसे ये पुश करेगा ना, तो पुश करने के बाद क्या होती है कि यहाँ की जो एयर है बहुत तेजी से भागती है। नहीं, जैसे ही आप इसको यस पुश सर। करोगे तो ये हाई स्पीड में चली आएगी, और जब हाई स्पीड में आएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगी, लो। लो। यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा, और जबकि यहाँ पे जो सर्फ लिक्विड के पास एयर है, ये तो हाई प्रेशर में ही रह जाएगी। यस नहीं, सर। हाई प्रेशर में ही रह जाएगी, तो क्या होता है, जैसे ही आप इसको पुश करोगे तो यहाँ की एयर रस भागती है तेजी से इधर जाने के लिए, तो उस एयर के साथ साथ जो वाटर की मॉलिक्यूल है ना, वो वेपोराइज होकर के इससे इधर भागती है, तो उसी वे में ये इस तरफ आती है। तो यहाँ पे भी बर्नौली थ्योरम की ही यूज है। यहाँ पे भी क्या है, बर्नौली थ्योरम की यूज है। यह देख तो आप, क्रिकेटर बॉल को स्विंग करता है, क्रिकेटर बॉल को स्विंग कैसे कर लेता है, स्विंग करता है या स्पिन करता है, देखे हो कि नहीं? यस सर। किए हो कभी स्विंग या स्पिन? हाँ सर। किए हो? तो उसमें क्या होती है बताओ, जैसे कि हमें हम्म, यहाँ पे बॉल है, मान लो स्पिन की बात कर रहा हूँ, आप चाह रहे हो कि मैं इधर बॉल को घुमाऊं, ठीक है, क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि बॉल को इधर घुमाऊं, रोटेट कर रहे हो, फिंगर से क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। अब मान लो हवा भी इधर ही बह रही हो, मान लो हवा इधर बह रही हो, तो देखो क्या होगी, एक तो बॉल का यहाँ वाला स्पीड है v, बॉल वाली, और दूसरी हवा भी इसको सपोर्ट कर दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड। और यहाँ वाला पॉइंट को देखो, ये तो ऊपर जा रहा था बॉल की स्पीड, हवा इसको अपोज कर दे रहा है, तो क्या होगी बताओ, किधर वाला पॉइंट का स्पीड ज्यादा होगा? सर इधर बी पॉइंट वाला मतलब वो इधर। हाँ, इधर ना, इधर का स्पीड हाई हो जाएगा, हाई स्पीड आ जाएगी। यहाँ पे जो एयर रहेगा ना, यहाँ पे जो एयर रहेगा, एयर ना इस बॉल से ड्रैग होकर के हाई स्पीड को गेन कर लेगा, जबकि यहाँ पे जो एयर होगी वो स्लो रह जाएगी। नहीं, स्लो रह जाएगी, जैसे ही हाई स्पीड हुआ तो प्रेशर हो जाएगी लो, हाई स्पीड होते ही प्रेशर क्या हो जाएगी, लो। यहाँ स्लो है, हाई स्पीड कम है, तो प्रेशर हो जाएगी हाई, हाई प्रेशर हो जाएगी। अब बताओ ये बॉल किधर जाए, जैसे ही आप घुमाना इधर चाहोगे तो क्या होगी, और विंड इधर बह रही है, तो इधर से एक बड़ा सा प्रेशर लगेगा बॉल के ऊपर, बड़ा सा प्रेशर बॉल के ऊपर लगेगा, और इधर से छोटा सा प्रेशर बॉल के ऊपर लगेगा, और बॉल ना गिरते गिरते ये ऐसे भाग जाएगा, गिरते गिरते किधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, इसी को स्विंग बोलते हैं। गिरना जहां था वहां नहीं गिरेगा, थोड़ा ना डेविएट होकर के आगे गिरेगा, ठीक है। हवा में ही अपना ना पोजीशन चेंज कर लिया, हवा में ही अपना पोजीशन चेंज कर लिया, इसी को तो स्विंग बोलते हैं, ठीक है। और यस सर। एरोप्लेन, एरोप्लेन भी इसी वे में उड़ता है, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की बात करो, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की बात करो,
तो उसमें भी यही चीजें होती है। क्या होती है देखो, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की आप देखोगे ना ब्लेड, तो कुछ ऐसे बनाई जाती है, ऐसे, अप कर्व। है ना। इसको एयर फाइल भी बोली जाती है। तो अब जरा देखो, जैसे यहाँ से हवा आएगी और इधर भागेगी ऐसे, फिर इधर की हवा आएगी, इधर भागेगी, ऐसे हवा आएगी, इधर जाएगी। तो देखो क्या होगी ना, हवा की जो पार्टिकल्स होती है वो नेट के जैसा रहता है, बिखरा ऐसे, पूरा बंधा रहता है वो। हर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होती है हवा में। एक पार्टिकल के मूवमेंट पे ही दूसरा पार्टिकल डिपेंड करता है। तो क्या होगी ना, जो पार्टिकल यहाँ पे था देखो, ये नेट के तरह है, ये लास्टली यहाँ भी एक ही समय पे मिलना है। तो देखो, लेकिन ये क्या है ना, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आया और ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे आया है। तो किसका स्पीड ज्यादा होगा, बी का कि ए का? सर बी का। हाँ, बी का होगा, क्योंकि बी ने सेम समय में ज्यादा डिस्टेंस चला है। नहीं आया समझ में? यस सर। बी ना, बी क्या किया है, मान लो टाइम 2 सेकेंड लगा, तो 2 सेकेंड में ये वाला लेंथ है 2 मीटर, ये वाला लेंथ है 4 मीटर। तो इसका स्पीड निकालेंगे तो 4/2 मीटर पर सेकेंड आएगी, और इसकी यस स्पीड सर। निकालेंगे तो 2/2 1 मीटर पर सेकेंड। हाई स्पीड इसकी आएगी, आएगी कि नहीं? यस सर। क्योंकि सेम टाइम में ज्यादा लेंथ कवर किया है। तो जब भी ये एरोप्लेन की ब्लेड्स या हेलीकॉप्टर्स की ब्लेड इस वे में होती है, तो क्या होती है, यहाँ पे जो एयर होती है ना, ऊपरी लेयर पे यहाँ पे हाई स्पीड हो जाती है एयर की, और यहाँ पे हो जाती है लो स्पीड। तो लो स्पीड में प्रेशर क्या होती है, प्रेशर होती सर है हाई। हाई, और हाई स्पीड में प्रेशर क्या होती है, लो। तो क्या होगी, इसके ब्लेड पे इस तरीके से नीचे से एक हाई प्रेशर लगने लगेगा और ऊपर से लो प्रेशर लगने लगेगा। कुछ इसकी वेट रहेगी, है ना। यहाँ हेलीकॉप्टर है, इस तरीके से दो इस तरीके से ब्लेड लगी हुई है, यहाँ पे हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर, और इसकी वेट इधर काम कर रही है। तो जब वेट से ज्यादा प्रेशर नीचे से लग जाएगी तो ये लिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाएगी। समझ में आ गया ना क्या कहना है बर्नौली थ्योरम? आ गई समझ में बर्नौली थ्योरम सचिन? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं विस्कस फोर्स को ही डिस्कस करूंगा। कल लास्ट क्लास होगी विस्कस फोर्स की, ठीक है। उसके बाद एलास्टिसिटी की बात करूंगा मैं, सॉलिड बॉडी के यस एलास्टिसिटी की। कल लास्ट क्लास होगी विस्कस फोर्स की, ठीक थैंक यू है। सर। थैंक